बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। जालू परमहंस जी महाराज की जय। एक रोज़ इरशाद हुआ कि शारीरिक और मानसिक दो तरह की बीमारियां होती हैं। मानसिक रोग को आधि और शारीरिक रोग को व्याधि कहते हैं। शारीरिक व्याधि दवा, पुण्य, दान करने से दूर हो जाती हैं और आधि मन की सफाई से दूर होती है। मगर ये दोनों तरह की बीमारियां वासना से पैदा होती हैं। जड़ उनकी यही है। एक रोज़ इरशाद हुआ कि योग वाशिष्ठ में तहरीर यानी लिखा है कि राजा इंद्र एक दफ़ा दैत्यों से हार कर भाग गया और उनके खौफ से एक परमाणु में जाकर छिप रहा। राजपाट तो सब छिन गया था, मगर दिल में उसका संस्कार और तृष्णा मौजूद थी। उसके वश में वासना फिर आई और 10 पीढ़ी तक उसी परमाणु में इंद्र ने राज भोगा। एक रोज़ इरशाद हुआ कि वासना से जगत उत्पन्न होता है। जब तक वासना की जड़ नहीं जाती तब तक कभी भ्रम दूर नहीं होता। इसी तरह जब ज्ञान उत्पन्न होता है तब कुछ नहीं रह जाता। असूया से ज्ञान ही मोक्ष का साधन है और विशेष करके दृष्टि से जो साक्षात दिख पड़ता है वही साक्षात भ्रम का कारण है। इस साक्षात में इंसान फंसा है। माया के आवरण से बुद्धि आगे नहीं जाती और दूसरा कारण कुछ नहीं। साक्षात द्वैशेष दृष्टिस्तु साक्षात्कारिणी विभ्रमे करणम नान्यथा मुक्तया सत्यम सत्यम मयोदितम। और यह साक्षात घट घट वगैरह का भ्रम ब्रह्म के प्रत्यक्ष होने से नाश होता है, बगैर आत्मा के प्रत्यक्ष हुए निवृत्त नहीं होता। इसलिए उस वक्त तक जतन करता रहे और जब ज्ञानी आत्मा से आत्मा को देखे और सब वस्तु का अभाव जान पड़े तब कर्म को त्याग देने में कुछ दोष नहीं है। एक रोज़ इरशाद हुआ कि इंसान को भरमाने वाली और महादुख की कारण तृष्णा है। भर्तृहरि जी महाराज ने वैराग्य शतक में इसके बारे में ऐसा लिखा है कि धन प्राप्ति होने की अभिलाषा से मैंने अनेकतर पृथ्वी को खोदा और रसायन की सिद्धि के लिए पहाड़ों की अनेक धातुओं को फूंका। देशांतर से धन की प्राप्ति के लिए नाव वगैरह में बैठकर समंदर के पार भी यात्रा की और अनेकों जतन करके राजाओं को भी प्रसन्न किया। शमशान में बैठकर मंत्र सिद्धि के लिए चित्त लगाकर अनेक रातों में मंत्र भी जपा, परंतु एक फूटी कौड़ी भी मुझे प्राप्त न हुई। तृष्णा, अब तो मेरा पिंड छोड़। मैंने अनेक देशों में भ्रमण किया किंतु कुछ फल लाभ न हुआ। अपनी जाति और कुल का अभिमान त्याग कर गैर आदमियों की सेवा भी की, वह भी निष्फल हुई। अनादर पूर्वक कौवे की तरह शंका सहित पराये घर भोजन भी किया है। हे दुर्बुद्धि, पापकारिणी तृष्णा, तू अब तक संतोष ग्रहण नहीं करती। दुष्टों की सेवा करने में मैंने उनकी हंसी और कुतर्कों के वचनों को भी ग्रहण किया और दम बखुद होकर और आंसुओं को रोककर उनको प्रसन्न करने के निमित्त उनके आगे उदास मन से हंसा और चित्त को स्थिर करके उन हंसी करने वालों के आगे हाथ भी जोड़े। हे व्यर्थ आशा करने वाली तृष्णा, इससे अधिक अब मुझे क्या नचाती है। मुख का चर्म सिकुड़ गया, सिर के बाल सफेद हो गए और अब सब अंग शिथिल हो गए, परंतु एक तृष्णा जवान हुई जाती है। एक रोज इरशाद हुआ कि वासना दो तरह की होती है, एक शुद्ध, दूसरी अशुद्ध। अशुद्ध वासना की वजह से अपने वास्तविक स्वरूप यानी सूरत के न जानने से अनात्मा जो देह वगैरह है
उसमें अहंकार करता है। जब अनात्म में आत्माभिमान हुआ तब तरह तरह की वासना पैदा होती है। यह 5 तत्व का शरीर है और वासना से खड़ा है। जैसे माला के दाने धागे के सहारे गुंथे रहते हैं, वासना के टूट जाने से पंच तत्व के शरीर का भी अभाव हो जाता है। अशुद्ध वासना जन्म मरण का कारण होती है। यह अज्ञान की वासना है। दोयम यानी दूसरी शुद्ध वासना में जगत का अभाव बिल्कुल यकीनी हो जाता है। यह वासना जन्म मरण का कारण नहीं होती। यह ज्ञानी की वासना है। मैं पदार्थ रूप हूँ, मैं ऐसे ही जीता हूँ, इनके बगैर नहीं जी सकता। यह जो हृदय में निश्चय है, इसको त्याग कर विचारे कि न मैं पदार्थ हूँ न मेरे पदार्थ हैं। ऐसी भावना करने वाले पुरुष जीवन मुक्त कहलाते हैं। उसने जो वासना का त्याग किया है वह देह त्याग है। जिस पुरुष ने मन सहित देह वासना का त्याग किया है वह देह त्याग है। इससे विदेह मुक्ति प्राप्त होती है, परंतु तत्व में स्थित होना यानी परात्पर जिसको कहते हैं वही होता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री परम दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय।